राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, अगर प्रातःकाल पूजा के समय आपको ये 4 संकेत मिलते हैं तो आप जान लें कि आपके घर में परमात्मा का वास हो गया है। उन 4 संकेतों को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जब आप प्रातःकाल पूजा पाठ करते हैं, नियम से करते हैं, निरंतर करते हैं, एक ही समय पर करते हैं, बिना गैप डाले हुए करते हैं और जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो वो पूजा के समय आपकी पूजा स्वीकार करने के लिए आपके घर में आगमन करते हैं। उनका आगमन आपके घर में ठीक उस समय होता है। भक्तों, भगवान तो भक्तों के वश में होते हैं। यहाँ भक्त का अर्थ है शुद्ध भक्त, जो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ के भगवान की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भक्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि भगवान प्रभु तो आपके घर में वास करते हैं, परंतु आपकी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियाँ, ऐसे कर्म होते हैं कि जिनके चलते भगवान आपके घर से चले जाते हैं। उसका कारण होता है अपनी सुविधा के अनुसार पूजा पाठ करना। जब मन करे तो पूजा कर लो, जब मन ना करे तो बंद कर दो। भक्तों, कई बार तो आप इससे भी आगे की बात करने लगते हैं। थोड़े समय पूजा पाठ करने के बाद आपके मन में अहंकार आ जाता है। आप सबको ज्ञान बांटने लगते हो, अपना बखान करने लगते हो और कहीं कहीं तो भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं। मैं तो इतना धर्म कर्म पूजा पाठ करता हूँ, परंतु भगवान ने मुझे दिया ही क्या है। ऐसे में आप स्वयं ही भगवान को जाने पर घर से विवश कर देते हो और भगवान आपसे रुष्ट होकर आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। आज हम आपको वो 4 संकेत बताएंगे जिससे आप समय जान पाओगे कि आपके घर में ईश्वर का वास है। जब भगवान आपके घर में आगमन करते हैं तो आपके घर में बहुत कुछ बदल जाता है, जिसको आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको हम बता दें कि मान लो कि पहले आपके घर में 10-20 हज़ार रुपये एक महीने में आते थे, इतनी आपकी आमदनी थी और आप कर्ज में दबे रहते थे। कुछ बचाना तो दूर की बात है, घर का खर्च भी ठीक से नहीं चलता था। परंतु जब आपने पूजा पाठ करनी शुरू की, नियम से शुरू की, आपकी घर में आमदन तो वही है, 10-20 हज़ार रुपये ही आपके घर में आ रहे हैं। अब आपके घर का खर्च भी ठीक चलेगा और थोड़ी बहुत बचत भी हो जाएगी। तो इससे साफ पता चलता है कि आपके घर में बरकत आ गई है, भगवान जी की कृपा आप पर हो गई है। जिस भोजन के आटे की 4 लोग रोटी बनाकर खाते थे, उसी आटे से अब 6 लोग रोटी बनाकर खा रहे हैं। वही 10-20 हज़ार से घर का खर्चा भी चल रहा है और कुछ बचत भी हो रही है। घर में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। भक्तों, भगवान जब भी आपके घर में वास करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही आते हैं। आप उनको देख तो नहीं सकते, परंतु अनुभव कर सकते हैं। आपकी पूजा का फल प्रदान करते हैं। अब फल कैसे देते हैं भक्तों? ज़रूरी नहीं है कि भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर दें, परंतु आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में कमियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, उसको सहन करने की शक्ति भगवान आपको देते हैं। उन दुखों से लड़ने की शक्ति भगवान आपको देते हैं। जीवन में सुख दुख तो सभी कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं, परंतु उनसे लड़ने की शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। भक्तों, अब भगवान कैसे सहन शक्ति देते हैं, कैसे सहायता करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। भक्तों, आपने कई बार देखा होगा कि सड़क पर आप जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ लोग तो गंभीर रूप से घायल हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो बाल बाल बच गए, कुछ ऐसे हैं जिनको मामूली सी खरोंचें आई हैं। तो भक्तों, ये भगवान यहाँ पर आपकी सहायता करते हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट से आप बच गए। इसका अर्थ है कि भगवान आपके मन में, आपके घर में वास करते हैं। भगवान ने आपको अपना बना लिया है। आपको जब भी आप पर कष्ट आया, भगवान ने आपको अपनी गोद में उठाकर उस कष्ट से बचाया। इन सब चीज़ों पर आपको विश्वास करना ही होगा। भक्तों, आपको भगवान के द्वारा दिए हुए संकेतों को समझना होगा। बार बार आपको संकेत नहीं मिलेंगे, जो भी संकेत मिले उसे आपको समझना होगा और भगवान की सेवा में लग जाना होगा। चलिए अब उन संकेतों की बात करते हैं। सबसे पहला संकेत ये है कि जब आप सो रहे होते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है, हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलती है,
ब्रह्म मुहूर्त में आपको कोई स्वप्न आता है, जैसे मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, शिव जी के दर्शन का होना, मंदिर का कलश दिखना, ये स्वप्न इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके घर में और मन में भी वास करते हैं। दूसरा संकेत ये है कि अगर नींद में उसे 3 से 5 के बीच आपकी नींद खुल जाती है, मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ सुनाई देती है, राम नाम का उद्घोष सुनाई देता है, भगवान के नाम सुनाई देता है, तो ये दूसरा संकेत है कि भगवान आपके घर में वास करते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये है कि सुबह जब आप नहा धोकर मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, पूजा गृह में प्रवेश करते हैं तो आपको एक दिव्य सुगंध आती है। ये सुगंध महक एक अलग सी होती है, ना ही अगरबत्ती की महक होती है, ना ही फूलों की महक होती है, जो केवल ये एक दिव्य महक होती है जो केवल आपको ही आती है। घर में और किसी को ये महक शायद अनुभव ना हो, जो आप ऐसी महक है जो आप बयान भी नहीं कर सकते। ये दैवीय महक होती है जिससे आपको पता चल सकता है कि घर में भगवान का वास हो चुका है। जैसे जैसे आप मंदिर के समीप जाते हैं महक बढ़ती जाती है और मंदिर में आपको बहुत ज़्यादा महक जो है, सुगंध जो है वो मिलती है। भक्तों, चौथा सबसे बड़ा संकेत ये है कि जब आप पूजा करने लगते हो तो आपके घर के द्वार पर गाय आ जाती है या कोई भिक्षु आ जाता है। भक्तों, ये मान कर चलो कि गाय जो है उसकी तो सभी देवी देवता भी पूजा करते हैं और भिक्षु भगवान के स्वरूप में भी आ सकते हैं। इसलिए जब पूजा करते समय सप्ताह में 2-3 बार आपके साथ ऐसा हो तो मान कर चलो कि भगवान ही उस रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। और घर में जो गाय आती है द्वार पर तो उसको भी रोटी खिलाकर ही भेजें और जो भिक्षु आया है उसको संतुष्ट करके भेजें। भक्तों, इन 4 संकेतों को अच्छी तरह समझ लें और जब ये संकेत आपके साथ बार बार हों तो आप मान कर चलें कि भगवान आपके घर में वास करते हैं। भक्तों, अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।